गुड इव्हनिंग सर. सर व्हेरी गुड इव्हनिंग. काय म्हणताय? कशा आहात सर? हा? काय नाही, बस बसलोय सर घरीच कोरोनामुळे. सर वाईट परिस्थिती आमच्याकडं, खूप भयानक, म्हणजे भयानक, अति वाईट परिस्थिती सर. निफाड तालुका आमचा, नाशिक जिल्हा खूप वाईट परिस्थितीने जातोय सर आता. खूप वाढलेत का? प्रचंड सर. ऑक्सिजन भेटत नाही, रेमडेसिवीर इंजेक्शन भेटत नाही, पेशंट डोळ्यासमोर मरतात, पण काहीच करू शकत नाही, अशी परिस्थिती झाली सर. अरे बाप. ऑक्सिजनच नाही, म्हणजे पेशंटचा ऑक्सिजन मागायला आला तर भेटत नाही, म्हणजे ऑक्सिजन नसल्याने त्याला घेणार कसं काय सर? बरोबर बरोबर. खूप वाईट परिस्थिती सर. अरे कधी कधी डोळ्यात पाणी येतं सर. काय चाललं? हा सर, अवघड झालंय मग तरी पण. हो सर, अति अवघड झालेलं सर. आता आज दोघं आजी माझी आमदारांशी बोललो त्यासाठी. तर काय म्हणता सर? आज तर दोन्ही आजी माझी आमदारांशी बोललो तर आज मी दुपारी. तर काय म्हणत होते? काय ते म्हणते सर, टोपे साहेबांशी बोललो, पण काय काय होत नाही अवेलेबल, काय नाही. पेशंट डोळ्यासमोर मारताना बघू राहिलो आम्ही, बाकी काहीच करू शकत नाही, अशी परिस्थिती झाली सर. किती लोक हे झाले सर? हा, किती लोक, म्हणजे 100च्या मागे किती? सर कमी, आता हे म्हणतात 2 आणि 3% सर, रेशो त्याच्यापेक्षा जास्त आहे सर. आता यांच्याकडे तर मी तो पण विषय मांडला का जे काही लॅबमध्ये, प्रायव्हेट लॅबमध्ये काही टेस्ट होतात त्याची गिनती सुद्धा नाही, कुठंच त्याचे रेकॉर्ड सुद्धा नाहीये. मी आमदारांशी बोललो, म्हटलं आता जे प्रायव्हेट लॅबमध्ये जे रॅपिड टेस्ट करतात त्याचे आहे का रेकॉर्ड कोणाकडं? मग त्यांनी विचारलं पीएससी होते, पण आमच्याकडे नाहीये. तेच म्हणत त्याचे रेकॉर्ड तुम्ही एकत्र केलं तर खूप पेशंट वाटतील कुठल्या कुठं. सर, त्यांची तर गिनती सुद्धा कशात पकडली जात नाही म्हटलं. अरे बाप, भयान परिस्थिती सर. अक्षरशः ना संध्याकाळ पण डोकं क्रॅक होऊन जातं सर. हो सर, थोडं काळजी घ्या सर थोडं. म्हणून तुमचा आवाज ऐकला का बरं वाटतं सर, खोट नाही सांगत. तेच आपलं आता काळजी तुम्हाला, तर कोरोना पेशंट मध्येच वावरायचं म्हणल्यावर अवघडच आहे. अवघड म्हणजे सर, त्या अवघड बनून गेला आता अक्षरशः. कधी कधी डोळ्यात पाणी तसं आहे सगळं बघितल्यानंतर. हेल्पलेस असून, नॉलेज असून काहीच करू शकत नाही, असा प्रकार झाला तो आता. अवघड झालं. हो, मार्केट बी काय सुधरू हे झालंय असं. तसंच. हॅलो. हा सर. अच्छा, डॉक्टरांना एक प्रश्न विचारू का सर, असा पर्सनल प्रश्न, म्हणजे या विषय कोरोना विषय जरा. हा विचारा सर, कधी पण विचार. हा नाही चालेल, विषय आपला विचार, पण म्हणून जर परमिशन घेतलेली बरी असते ना. अच्छा, विचारायचं होतं डॉक्टर, हे जे रिपोर्ट काढतात कोरोना टेस्टचे, ते कितपत, म्हणजे त्याची सत्यता कितपत असते? त्याची ऑथेंटिसिटी किती हे तुम्हाला विचारायचं. बरोबर बरोबर सर. हा म्हणजे तुमचं या प्रश्न हिंदी बोलेंगे तो हम भी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे. पार्डन? हिंदी में बोलिए, हम भी समझ लेंगे थोड़ा. हाँ जी हाँ जी. एक्चुअली इनका सवाल ये था, क्या जो भी लैब में आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स होते उसकी ऑथेंटिसिटी कितना है, ये इन्होंने सवाल किया मुझे. एक्चुअली कैसा है, इसमें पेशेंट्स के साइन सिम्टम्स भी उतने इंपॉर्टेंट रहते हैं. पेशेंट के साइन सिम्टम्स, पेशेंट्स का एज, और उसको जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, इसके साथ जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव, देन यू हैव टू इन ऑन द हाई रिस्क. और समझ लो रेट, समझ तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव आता है और तुमको सिम्टम्स नहीं, तो होम क्वारंटाइन से भी पेशेंट अच्छे होते हैं. आज मेरे मोर देन 100 पेशेंट होम क्वारंटाइन पे ठीक हो रहे. यस सर. ओके, थैंक यू. राइट सर. और मैं तो हर एक पेशेंट का तो एचआरसीटी भी नहीं करवा रहा हूँ. मुझे लग रहा है ये थोड़ा हाई रिस्क में, तो उसका हम एचआरसीटी करवाते हैं, अदरवाइज तो वो भी पैसा खर्च मत करो, मैं बोलता हूँ. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग सर.
गुड इवनिंग सर। पाँच मिनट, बाकी के भी लोग आ जाए सर एक बार। सर हाँ सर। 15 मिनट्स में बैंक निफ्टी हाँ सर। हेड एंड शोल्डर बता रहा है सर। हाँ हाँ 15 मिनट्स में हेड एंड शोल्डर बता रहा है, तो शायद कल वो रिटेस्ट करके नीचे आने की ज्यादा चांसेस लग रहे हैं सर, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। चलो तब तक दूसरा कुछ देख लेते हैं सर, एक मिनट। देखो शायद मोबाइल देना। सर स्क्रीन दिसते का सर? हो सर, दिसतंय सर। देखो, कल मैंने आप सब लोगों को ये स्क्रीनशॉट भेजा था। इफ बैंक निफ्टी गोज अबव 33,380 एंड क्लोज अबव दैट लेवल, देन इट कैन टच 340 और 34,000। और उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी 33,000 के नीचे गया, क्यों पेटी का सर बोल बोल लोग सुनते क्यों नहीं? हमेशा अपना स्पीकर ऑन कर। देखो कल मैंने ये लेवल बताया था कि 33,000 के नीचे में जाएगा तो और नीचे जाएगा करके, और बी अलर्ट करके भी बोला था। तो 33,300 से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, ट्रेड विथ कॉशियस। तो आज देखिए क्या हुआ है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ देखिए क्या हुआ है आज उसके हिसाब से। यहाँ देखिए, ये 33,000 का सपोर्ट था यहाँ पर कल वाला। देखिए कल का ये जो सपोर्ट था यहाँ पर, ये सपोर्ट तो पहली बार इसको टच किया ऊपर से, ये रेजिस्टेंस जोन था। तो ये रेजिस्टेंस जोन से आके यहाँ पर ये सपोर्ट को टच किया और मार्केट ऊपर गया। फिर दूसरी बार जब उसने ब्रेक कर दिया ये सपोर्ट को, तो और नीचे आ गया। तो हमने कल कौन सा,
हमने कल साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करना है, क्या होता है, कैसे ड्रॉ करना है वो देखा था। तो साइडवेज मार्केट में सपोर्ट कैसे होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऊपर से मार्केट गिरता है, गिरने के बाद इसको टच करके ये ऊपर जाता है ऐसे, फिर वापस ऐसे नीचे आकर एक तो ये ऐसे नीचे चला जाएगा या इधर टच करके ऐसा ऊपर चला जाएगा, दो चीजें होगी यहाँ पर ऐसे। तो देखिए साइडवेज मार्केट में अगर आपको पता था सपोर्ट रेजिस्टेंस ने, तो आपने तो कल पढ़ लिया है कि साइडवेज मार्केट में सपोर्ट कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर ये कल का सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट पे उसने टच किया। तो देखिए डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड नहीं करना है आप लोगों को, कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन क्या लोगे? हेकीनाशी का कंफर्मेशन लोगे। तो देखिए यहां पर ये कैंडल ग्रीन कैंडल हुआ, उसका हाई ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल पे ना लेते हुए ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर ले लिए होते यहां पर और ये स्टॉप लॉस लगा दिए होते, तो आपको आज यहां से मतलब 33,100 से 33,440 मतलब लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट्स यहां पर मिल जाता, ये वाला। और रेजिस्टेंस पे भी सेम कैसे ट्रेड करना है कि रेजिस्टेंस पे मार्केट आ चुका है, तो एक रेड कैंडल बन गया, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे। ट्रेंड लाइन जिस कैंडल पे ब्रेक किया यहां पर देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही चल जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन बताया हुआ है आपको, जैसा भी है यहाँ, जैसे मैंने आज बोला भी था कि बी कॉशियस एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है कल। यहां देखिए तो ये जोन हो गया। तो ये जोन में आने के बाद क्या करना पड़ता है हमें? अब सब लोगों को पता है कि सेल करना पड़ता है। एक मिनट सर, सब बैच लोगों को जरा मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सपोर्ट पे क्या करना पड़ता है? बाय करना पड़ता है। और रेजिस्टेंस पे तो देखिए यहां पर कल मैंने आपको एक तरीका सिखाया है कि सपोर्ट पे क्या क्या करना है। सपोर्ट पे एक बार बाय कर सकते हैं और एक बार सेल कर सकते हैं, या ऐसे सेल कर सकते हैं। मतलब सपोर्ट पे बाय भी किया जाता है और सपोर्ट पे सेल भी किया जाता है। बाय कब कब किया जाता है? जब वो रिवर्स हो रहा होगा तब। और सेल कब किया जाता है? जब वो ब्रेकडाउन दे रहा होगा तब। तो यहां पर देखिए कल जो सिखाया है उसके हिसाब से क्या क्या कर सकते थे यहां पर। अभी देखिए यहां पर आपको ये पता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया मिनिमम। ये ड्रॉ क्यों किया? क्योंकि जितने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये एक मिला, ये एक मिला, ये एक मिला, ये दो मिल गए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए हमें। ये एक हुआ, ये एक सपोर्ट हुआ, तो इससे आपको क्या करना है? ऐसे चारों पॉइंट्स को ऐसे मैच कर देना है ऐसे, तो ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड सपोर्ट हमें मिल चुका था कल, और सेम आज क्या हुआ? उसी सपोर्ट को टच किया मार्केट ने,
और वहीं से बाउंस कर गया। देखिए, तो आपको ये ट्रेड कैसे लेना था आज? फिर ये सपोर्ट मार्कआउट कर दिया, सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट को टच करने के बाद डायरेक्ट सपोर्ट को टच कर लिया तो बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? रीजन देखिए, अगर आप यहां पर सपोर्ट पे आकर बाय कर लिए होते तो मार्केट और नीचे चला गया तो यहां पर नुकसान हो जाता, और यहां पर सपोर्ट पे आके वापस ऊपर चला गया। तो बिना कंफर्मेशन का आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे, भले वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने दीजिए या रेजिस्टेंस रहने दीजिए, बिना कंफर्मेशन का बाय और सेल मत कीजिए। कंफर्मेशन का मतलब एक ग्रीन कैंडल और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया तो आप बाय कर सकते हो। तो देखिए यहां पर ये वाला सिनेरियो, यहां बाय क्यों करना था? क्योंकि ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे दिया, एक ग्रीन कैंडल भी बना। देखो ये ग्रीन कैंडल पे क्यों नहीं लिया हमने? ये ग्रीन कैंडल पे ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के अंदर में ही था, तो अंदर था तब वो और नीचे आया। फिर ये दूसरी ग्रीन कैंडल बना, ट्रेंड लाइन के बाहर निकला, तो ये बाय करना था हमें, तो यहां आपने बाय कर लिया और ये स्टॉप लॉस लगा दिया। तो यहां से कितना मिला पैसा? अच्छा खासा यहां तक पैसा मिला। यहां तक क्यों बुक करना था आपको? क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस जोन है ये, तो रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद में एक तो डिफॉल्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या दूसरा रेड कैंडल बनने के बाद बाय वाला एग्जिट हो जाइए और यहां पर एक्स्ट्रा का सेल का पोजीशन आप सेल कर सकते। कल का जो स्टडी किया वो स्टडी का आपको समझ में आया ना? अभी ये लाइव एग्जांपल दिखाया है आपको मैंने। समझ में आया या नहीं आया? यस नो करके भेजिए। तो दूसरा टाइप, अभी ये हो गया रिवर्सल वाला। ये क्या हुआ? सपोर्ट से ऊपर गया मार्केट, सपोर्ट से ऊपर गया। अब सपोर्ट ब्रेक करेगा तो क्या? सपोर्ट ब्रेक करेगा तो क्या करना है आपको? देखिए यहां पर पहली कैंडल ने आपको मैंने तरीके बताए हुए हैं। क्या क्या तरीके होते हैं? देखिए यहां पर सपोर्ट ब्रेक करता है तो ट्रेडिंग कैसे करना है। ये ऐसा करके ऊपर जाएगा, फिर ये लो तोड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर ये लो तोड़ देगा और नीचे आ जाएगा। तो यहां देखिए ब्रेक किया सपोर्ट को, ऊपर गया, तो आपको पोजीशन एक तरीका है, ये लो तोड़ेगा तो आप ब्रेक कर सकते हो, या उसके बाद ये रेड कैंडल हुआ इसके नीचे में सेल कर सकते हो और ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो देखिए ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद रेड कैंडल बना, रेड कैंडल की लो के नीचे में सेल किया और इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड किए जाते हैं। एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं।
हाँ, रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है ना सर। अब देखिए यहाँ पर पहले रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ। यहाँ देखिए, जब बाय का सिग्नल आया तो रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के ऊपर है, तो ये बाय वाला सिग्नल हम ले सकते थे। ठीक है। दूसरा चीज, सेल का सिग्नल। ये 1.65 के ऊपर में था, मगर मार्केट तब तक क्लोज हो गया। तो यहां पर मैं सेल कितने पे किया? 33,000 के नीचे में, और 32,850, मतलब 150 पॉइंट्स मिला लगभग। तो ये सौदा ले सकते थे, क्योंकि 96 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था। 200 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा तो लेना नहीं है, 200 रुपए के अंदर में रहेगा तो ले लेना है। तो ये दोनों सौदा लेना था। दूसरा चीज, जैसे मैंने आपको 3 मिनट की स्ट्रेटजी में बताया हुआ है कि जोन पता होना जरूरी है। तो सवेरे से जोन ऊपर में था, तो ऊपर से ये लेवल से बार बार सेल बन रहा था मार्केट, और एंड में सेल ही बना। हेकिनाशी, एक कैंडल हेकिनाशी का कैंडल लगाना है फिर गौरव सर, और वो हेकिनाशी रेड कैंडल होना चाहिए, और वो रेड कैंडल का लो तोड़ना चाहिए। दिस इज अ एंट्री सिग्नल फॉर सेल सिग्नल एंट्री एट रेजिस्टेंस लेवल। अब देखिए, वीवैप लगाता हूं और यस्टरडे हाई, और 3 मिनट कैंडल, 3 मिनट स्ट्रेटजी से भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए यहां पर वीवैप भी लगा देता हूं। देखिए जोन, ये ऊपर का जोन था मार्केट में आज, तो यहां पर तो बाय करना ही नहीं है हमें, ये लेवल में तो आप सब लोगों को पता है। यहां पर कौन सा सिग्नल आता है? सेल सिग्नल आता है। अब यहां इसने क्या 127 टच नहीं किया है, मगर भले टच नहीं किया है तो यहां पर ये जोन में आप बाय करोगे क्या? आप सब लोग नहीं करोगे। तो सीधा सीधा ये लेवल पे आपको सेल करना है। भले ये 3 कैंडल से आपको नहीं मिला, मगर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहां पर, तो आप 3 कैंडल, रेड कैंडल और वीवैप का इस्तेमाल करके ट्रेड ले सकते थे। पहला ट्रेड नहीं लेना है, ये वाला ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? 9:40 के अंदर में। मगर उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3 रेड कैंडल आया, इसके नीचे में सेल आया, तो रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं। 80 रुपीज का रिस्क था, और 61 पे यहां पर 1:3 का रिवॉर्ड मिला यहां पर। हाँ, वहां पर आप पुट बाय कर सकते थे यहां पर। फिर वापस से मार्केट, अब यहीं पर बुक क्यों करना है? देखिए, आपको स्मार्ट बनना है। भले यहां से नीचे भी जा सकता था, यहां से ऊपर भी जा सकता है, मगर आपको पता है कि इसी लेवल पे बाय एग्जिट क्यों करना है, और बाय भी क्यों करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रीवियस डेज का ये लो यहां पर ऐसे था, तो उसी को टच करके वो बाउंस किया है। तो बाउंस करता है तो एंट्री लेवल कैसे ले सकते हैं आप? एक ग्रीन कैंडल, और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक, मतलब ये सेल वाला पोजीशन, ये सेल वाला पोजीशन यहाँ एग्जिट हो गए, और जो प्रॉफिट हुआ उसमें वापस से पैसा यहाँ पर बाय में लगा दिए होते, तो उसमें भी यहाँ पर मिला पैसा। अब यहाँ पर एग्जिट क्यों होना है?
क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, रेड कैंडल आ चुका है और रेड कैंडल का लो भी तोड़ चुका है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कितना होता था, मतलब ये जो बाय किया हुआ है यहाँ पहले तो एग्जिट हो जाते और एग्जिट करके ये सेल में भी पैसे कमा लिए होते। तो आज हम कितना पैसा कमा लिया होता अगर फोकस करके ट्रेड करते तो देखिए यहाँ पर कितना पैसा कमाते आज। 33,340, 33,140, मतलब 200 रुपए इसमें मिल जाता, फिर ये बाय में 200 रुपए, 400 रुपए और सेल में 200 रुपए। तो आज हमें टोटल 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता था। इसके लिए प्रॉफिट की ज्यादा जरूरत होती है। पेपर ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस करो पेपर ट्रेडिंग करके। गलती तो गलती हुआ, मगर सोच समझ के मेथड से बाय और सेल कीजिए। गलती उससे प्रॉफिट लॉस होगा तो चलेगा, मेथड फॉलो करके लॉस और प्रॉफिट होगा तो चलेगा। तो मेथड के हिसाब से ये सेल आया, 3 वीवैप के नीचे में है, सेल हुआ, यहाँ 200 रुपए मिला, यहाँ बाय हुआ, यहाँ 200 रुपए मिला, यहाँ सेल हुआ, यहाँ 200, मतलब 600 पॉइंट्स मिल सकता था आज आराम से। पेपर ट्रेडिंग भी करते इसके हिसाब से। देखो यहाँ पर दो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करके सोचते बैठोगे तो एक ही मिलेगा। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, ये आपका ही नहीं मेरा भी प्रॉब्लम है सर। हो जाने के बाद इजी लगता है, बट लाइव मार्केट में क्या होगा समझ में नहीं आता है। ये क्यों ऐसा होता है, ये कॉन्फिडेंस की वजह से होता है सर। आप अगर आपके पास पैसा है, डर नहीं है, और डर भी लगता है ना सर, तो मेथड आपको देखिए, ये एरिया मालूम है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया में अगर सेल आया तो कोई एक मेथड का इस्तेमाल कीजिए सेल करने के लिए। दो मेथड्स दिए हैं मैंने। एक 3 कैंडल रेड हुआ, उसका लो तोड़ा तो नीचे जाएगा, एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि रेड कैंडल हुआ, उसका लो तोड़ दिया और नीचे चला गया। तो रिस्क यहाँ पर इतना ही है ना सर। तो यहाँ पर डर के ट्रेड करोगे तो फिर तो मार्केट में आप नहीं टिक सकते, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है टिकना मार्केट में। तो इसके लिए फोकस भी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे तो रिस्क रिवॉर्ड देखिए ना सर, कितने पॉइंट्स का है यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड। यहाँ देखिए, ये अगर दूसरे टेक्निक्स का, पहली टेक्निक्स कौन सी है वो बता देता हूं पहले। 3 कैंडल्स वाला टेक्निक्स और वीवैप वाला। दूसरा कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल पे एक रेड कैंडल आया, 1 रेड कैंडल, एक ही नाशी, हाँ सिंपल नहीं, 1 रेड कैंडल और उस कैंडल का लो ब्रेक, तो सेल कर दीजिए, तो स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा आएगा। फिर वापस से ये रेजिस्टेंस जोन में आ गया यहां पर, एक मिनट किधर सर बताता हूं। तो यहां पर देखिए, हाँ कीजिए ना सर, आप क्वेश्चन कीजिए किधर सर, हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शन। जो प्राइस पे सेल आया उसी एट द मनी का आपको, एट द मनी का कॉल या पुट लेना है। किधर सर, ऑप्शन जो प्राइस पे सेल आया वही एट द मनी वाला कॉल या पुट ले लेना है। अब हाउ टू डिसाइड टारगेट आफ्टर सेल पॉइंट। हाँ सर,
सर एक क्वेश्चन था ये। आप अगर देखेंगे ना, आपने जो बताया वो क्लियर था, रेजिस्टेंस वाला लेवल और साथ में ये वीवेप वाला। मेरे को सिर्फ एक आया था 1:30 बजे के टाइम ना, अगर आप देखेंगे ना वो 3 कैंडल है आपके वो ग्राफ में, देखिए ना 1:30 बजे के टाइम ऊपर में, एकदम ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के वहाँ वो 3 कैंडल है, देखिए ग्रीन बना है। हाँ इधर ये जोन में, हाँ वही जोन में, उसको जूम करिए ना जरा। हाँ हाँ उधर उधर सर जो वीवेप के ऊपर 3 कैंडल ब्रेक किया ना, आई हाँ। नो इट्स अ रेजिस्टेंस लेवल, बट ये हम लोग मिसगाइड हो सकते हैं कि 3 कैंडल ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा, बाय बनता है इधर। नहीं सर, ये जोन से निकलेगा तो बाय, तो हमें पहली बात तो ये बाय करना नहीं है। अगर आप अगर फिर भी आप सोच रहे हो करने का, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। हाँ 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, करेक्ट तो करेक्ट, ये कॉल वैसे भी नहीं लेना नहीं था। लेने, ओके 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 ओके, ठीक है सर, ठीक करेक्ट। हाँ देखिए, एट द मनी मतलब जो मार्केट का रेट चल रहा है उसी रेट के पास का स्ट्राइक प्राइस जो होता है उसे एट द मनी कहा जाता है। इन द मनी मतलब जो रेट मार्केट का रेट चल रहा है और उसके नीचे में, मतलब सपोज 33,000 चल रहा है, और तो ये 33,000 का स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो 33,000 के नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट्स के डिफरेंस से डिसाइड किए हुए हैं। 32,900, 32,800, 32,700, दीज आर द इन द मनी। आउट ऑफ मनी क्या होता है? 33,000 के ऊपर के, मतलब 33,000 मतलब करंट मार्केट प्राइस के ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है। जैसे कि 33,000 करंट मार्केट चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, एक मिनट सब बताता हूं सर, एक मिनट। CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, सपोज 33,000 चल रही है, तो 33,100, 33,200, 33,300, ये हो गए स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो 33,000 के ऊपर के है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर के जो है, वो कहे जाते हैं आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी। और ये 33,000 के नीचे के, 33,000 के मतलब ये 33,000 सपोज करंट मार्केट प्राइस चल रही है, अभी जो करंट रेट चल रहा है मार्केट का, तो इसके नीचे के 32,900, 32,800, 700, ये हो गए इन द मनी, इन द मनी। एट द मनी मतलब जो करंट प्राइस मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी के पास का, मतलब 33,000 का, ये हो गया एट द मनी। कॉल में करंट मार्केट प्राइस के ऊपर के जो रेट्स रहते हैं उसे आउट ऑफ मनी कहा जाता है, और उसके नीचे वालों को इन द मनी कहा जाता है। और पुट में उल्टा होता है। पुट में उल्टा क्या होता है? 33,000 के नीचे के, मतलब इधर के, ये साइड के, ये आउट ऑफ मनी होता है, और ऊपर के इन द मनी होते हैं, इन द मनी। सेम डिफरेंस आप लिख लीजिए लगे तो, ये मैं यहां पर ऐसा इन द मनी। और कॉल ये हो गया पुट ऑप्शन के लिए, पुट ऑप्शन के लिए, पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन के लिए क्या करना है? कॉल ऑप्शन के लिए कौन सा इन द मनी रहता है और कौन सा आउट ऑफ मनी रहता है वो बताता हूं। सपोज 33,000 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो इसके ऊपर के आउट ऑफ मनी ओटीएम, जिसे हम ओटीएम कहते हैं, और इसके नीचे के आईटीएम मतलब इन द मनी, और इसमें ये नीचे वाला ओटीएम होता है और ऊपर वाला इन द मनी होता है, अपोजिट साइड। पुट में ऊपर वाला इन द मनी और कॉल में नीचे वाला इन द मनी। उसके इन
ऊपर जाने वाला है, कॉल ले रहे हो तो उसके नीचे के मतलब इन वाले इन द मनी हो गए, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे थे हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब तो मतलब मैं सिर्फ आज आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप इसको पेपर ट्रेड पे उतार के देखिए। आप पेपर ट्रेड पे उतार के देखोगे, मतलब ट्रेड करके देखोगे, तो कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता जाएगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आप लोगों को? ये वाला 1000 पॉइंट पहले पहले ये जो मार्केट गिरा हुआ है, इसका रिट्रेसमेंट 50% होता है, आपको पता है। तो देखिए ये 50% पे मार्केट आ चुका था, तो इसका मतलब आपको क्या करना था, यहाँ पर पुट लेना है, पुट ही लेना था, कॉल नहीं बाय करना था। ये थेरी पता है कि नहीं पता है? 2000 वाला और 1000 रुपए वाला, 2000 नीचे जाता है तो 1000 रुपए ऊपर आता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक 2000 रुपए का मूवमेंट है डाउन साइड का। हमने पिछले वेबिनार में देखा था कि दो डॉट टू डॉट एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी, डॉट टू डॉट एनालिसिस। तो डॉट टू डॉट एनालिसिस में हमने क्या देखा था कि जब मार्केट 2000 गिरता है, तो ये गिरता है, तो उसके बाद इसका जो रिएक्शन होता है वो ऊपर 1000 पॉइंट होता है। तो यहां पर हुआ है या नहीं हुआ है वो देखो, दिमाग थोड़ा ओपन करके यहाँ पर देखना पड़ता है, याद रहना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि ये ऐसा हो रहा है करके। नहीं याद रखोगे तो फिर वो मतलब गलत वाला भी ट्रेड है। अब जो लोगों को पता था, जो लोगों को पता, एक मिनट सर, जो लोगों को पता था कि 2000 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट ऊपर 1000 पॉइंट आता है, तो आपको आज पता चल चुका था कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर आ गया है, इसका मतलब यहां पर गिरने वाला है मार्केट। तो मैंने आप सब लोगों को पोजीशन बनाने के लिए एंट्री टेक्निक्स बता के रखा हुआ है। क्या बता के रखा हुआ है? 3 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद हेकिनाशी का इस्तेमाल कीजिए। देखिए कर दिया मैंने। तो 1000 पॉइंट आने के बाद आपने क्या किया, इस पॉइंट पे अगर सेल कर दिया होता और इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के भी छोड़ दिया होता दिन भर के लिए, एक ही ट्रेड में आपको लगभग कितने पे सेल आया? ये 400 पे, 33,400 पे सेल आया। तो मार्केट ने लो लगाया है 33,850 के पास, मतलब 150 ये और 400 वो, मतलब ऐसे भी एक मेथड से भी 450 रुपए आज मिल जाता। और जो लोगों को ये अगर पता रहता और आज पुट बाय कर लिया होता, तो 10 रुपए का पुट आपने देखा होगा 11 रुपए का, 100 रुपए जाके वापस जीरो हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। डॉट टू डॉट एनालिसिस में देखो संबित सर, डॉट टू डॉट एनालिसिस में मैंने क्या बताया है कि बियरिश मार्केट में 2000 पॉइंट मार्केट गिरता है, डॉट डॉट वैसे ही होता है, 2000 गिरता है, 1000 बढ़ता है, फिर 2000 गिरता है, फिर 1000 बढ़ता है, फिर 2000 गिरता है। तो ये मैंने पिछले वेबिनार में, पिछले क्लास में भी मैंने ये बताया था। तो आने वाले वक्त में ये मैं वापस बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग नए भी है, तो वो लोगों को भी मैं बताऊंगा आने वाले वक्त में। अब यहां देखिए आपको पता चलेगा, ये देखिए ये देखिए
ये वाला हो गया 2000 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट, देखिए यहां पर अभी ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट 2000 हो गया, फिर ये 1000 पॉइंट बढ़ा, फिर ये 2000 पॉइंट हुआ, ये 1000 पॉइंट हुआ, फिर ये 2000 पॉइंट हुआ, ये ऊपर गया, फिर ये लेवल से वापस 2000 पॉइंट हुआ, यहां पर ये लेवल से यहां पर वापस 1000 पॉइंट हुआ। तो ये डॉट टू डॉट एनालिसिस है, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि हमने कल कौन सा सब्जेक्ट देखा है कि सपोर्ट लेवल पे मार्केट आएगा तो किस तरीके से आपको बाय करना है और कैसे सेल करना है, और साइडवेज मार्केट में सपोर्ट भी कैसे ड्रॉ करना है, ये चीज हमने कल देखा है। तो आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद उस रेजिस्टेंस लेवल का करना क्या है। वो रेजिस्टेंस लेवल पे एक तो बाय करना है या एक तो सेल करना है। तो दोनों में से दो कंडीशन होता है, बाय वाला एक और सेल वाला एक। तो बाय वाला कैसे होता है और सेल वाला कैसे होता है वो हम देखेंगे। और बाय करना है तो किस तरीके से करना है और सेल करना है तो किस तरीके से करना है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। साइडवेज मार्केट का रेजिस्टेंस देख रहे हैं अभी हम। अगर आप लोगों को आगे सीखने से पहले आप लोगों को कल के टॉपिक पे, कल जो हमने सपोर्ट पे देखा था उसका हम प्रैक्टिस करना है क्या, आप सब लोग बताइए, ताकि एक लेक्चर हम प्रैक्टिस करने में जाएंगे हमारा। हाँ ठीक है, फिर नया टॉपिक हम कल सीखेंगे। आज सिर्फ हम प्रैक्टिस देखेंगे, कल जो सीखा था उसका हम प्रैक्टिस देखेंगे, ताकि क्या हो जाएगा आपको वो दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा आपके, ठीक है। तो हमने कल क्या देखा था, साइडवेज मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, how to draw, how to buy at support, how to sell at support, entry techniques, exit technique, ठीक है। ये चीज देखेंगे हम सब। सबसे पहले क्या देखेंगे, साइडवेज मार्केट, सपोर्ट एंड सपोर्ट वाला ही देखेंगे पहले, सपोर्ट ही देख रहे हैं हम। साइडवेज मार्केट में सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, हाउ टू ड्रॉ उसके बाद तो सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट पे बाय कैसे करना है, सपोर्ट पे सेल कैसे करना है, और सेल करने का और बाय करने का तरीका क्या है, और तरीका जानने के बाद उसको प्रॉफिट कहां बुक करना है और स्टॉप लॉस कहां लगाना है। ये है ना, आप लिख लीजिए, ये वाला जो है ना ये लिख लीजिए, ये स्टॉप लॉस भी कहां लगाना है। तो ये चीजें हम सीखेंगे, ये तरीका सपोर्ट पे। कल क्या करेंगे हम रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो उसका कल देखेंगे। आज हम फुल सपोर्ट पे ही फुल प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। इसका आप प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए।
ठीक है, अब देखिए यहां पर सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए, सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। और देखिए ये पहला जो सपोर्ट होता है वो माइनर होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और तीसरा मेजर सपोर्ट होता है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिलने के बाद आपको क्या करना है, वो दोनों पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद ये एक जोन, पॉइंट्स नहीं पॉइंट्स ड्रॉ कर लेना है, मगर आपको इस तरीके से करना है। ये देखिए यहां पर चार्ट पे किस तरीके से करना है, 10 ये जो पॉइंट है सपोज ये वाला, इसके 10-20 रुपए ऊपर और 10-20 रुपए नीचे, ऐसा आपको ड्रॉ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से। तो यहां पर देखिए अभी मुझे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहां पर, ये देखिए कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट। तो मैं ये दोनों पॉइंट्स को क्या करता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, ऐसे ड्रॉ करना है। देखो एक क्लोजिंग के बेसिस पे होता है और एक वीक के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो वो दिखा देता हूं अभी। क्लोजिंग के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस और वीक के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो ये कैंडल है, ये कैंडल का ये वीक है, तो ये एक ऐसा, उसके बाद समझो ये क्या, ये वीक है और ये कैंडल है ऐसे, तो ये भी ऐसे कैंडल है। तो यहां पर 2 तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो दोनों मिला के जोन बनता है। ये देखिए यहां पर अभी ये लो टू लो वीक, कैंडल का ये वीक होता है, ये कैंडल का लो, मतलब इसे वीक कहा जाता है, कैंडल का वीक। तो ये कैंडल का वीक, ये कैंडल का वीक और ये कैंडल का क्लोजिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने वीक के हिसाब से, मतलब जो लो है उसके हिसाब से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया और एक ट्रेंड लाइन मैंने क्या ना क्लोजिंग के बेसिस पे ऐसे कर दिया। तो ये दोनों को मिला के एक जोन बन जाता है, ऐसा जोन बन जाता है। तो ये जोन में से मार्केट कहीं पर भी लो लगा सकता है, नीचे ऊपर भी लगा सकता है, जैसे ऐसे लगा सकता है। देखिए ऐसे भी लगा के ऊपर आ जाएगा, ऊपर और ऊपर ऐसे चला जाएगा। तो ये ऐसा भी होता है, इसके लिए जोन ड्रॉ करना है आपको। तो अब देखिए जोन ड्रॉ करने के बाद क्या पता चलता है, यहां देखिए आप, अब इस कैंडल का जो लो है वो ऐसा है ये वाला, और क्लोजिंग के हिसाब से ये ऐसा है इतना, बरोबर। तो अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को पकड़ के ऐसा ड्रॉ कर लूंगा एक लाइन इस तरीके से, लंबा आगे खींच लूंगा मैं इसे। देखो ठीक है, तो ये ड्रॉ करने के बाद ये 2 पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, कौन से, ये एक वाला और ये एक वाला। तो उसके बाद क्या हुआ, ये पॉइंट हमें लो के पास मिला और तुरंत मार्केट ऊपर भाग गया, मगर दूसरे पॉइंट के पास वापस यहां पर आया और वापस मार्केट ऊपर भाग गया। तो ये जोन पे हमें बाय कर, पहला पॉइंट क्या था हमारा, एक मिनट मेरे को वो फोटो देखने दीजिए। पहला पॉइंट क्या था कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट, तो इस तरीके से सपोर्ट मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया है, तो आप लोगों को भी इस तरीके से सपोर्ट ड्रॉ करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, हाउ टू बाय एट सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल पे बाय कैसे करना है वो देखते हैं अभी आप।
क्या करना है? सपोर्ट लेवल के पास ग्रीन कैंडल, हेकी नाशी का ग्रीन कैंडल आना चाहिए। देखिए यहां पर ये ग्रीन कैंडल आया, इस कैंडल का हाई ब्रेक करने देना है। ब्रेक कर दिया तो बाय करना है, और इस कैंडल जो रिसेंट का जो लो है, प्रीवियस लो, उस लो के नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है, बिना स्टॉप लॉस के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं किया जाता है। करोगे तो कभी कभार फंस भी जाओगे, क्योंकि अगर वो बाय दे देगा और रिवर्स घुस जाएगा तो आप फंस जाओगे। इसके लिए कंफर्मेशन स्टॉप लॉस एंट्री। तो एंट्री कैसे लेना है? एंट्री, हाउ टू टेक एंट्री। वन हेकी नाशी ग्रीन कैंडल, स्पेलिंग आप देख लेना, मैं फास्ट लिख रहा हूं जरा। वन हेकी नाशी ग्रीन कैंडल and high break of that candle, ठीक है। और लगे तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देख लेना। ये हो गया एंट्री का टेक्निक। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद उस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। देखो ये ग्रीन कैंडल बना, उस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो आपने यहां पर बाय कर लिया। इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट लेवल पे बाय किया जाता है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कहां लगाना पड़ता है? स्टॉप लॉस रिसेंट बिलो रिसेंट लो, रिसेंट लो के बिलो, मतलब ये रिसेंट का लो है, यहां देखिए ये वाला जो है ये रिसेंट का लो है। इस लो के नीचे में यहां पर बफर 2-4 रुपए का बफर रख के स्टॉप लॉस लगाना है बैंक निफ्टी में। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अब एग्जिट कहां करना है? एग्जिट एट 50 to 61% के पास आ गया तो आप यहां पर बुक कर सकते हो। जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है तो आगे की चीजें अभी आप ध्यान मत दो। आपको 50-60% रिट्रेसमेंट पे मिल गया, आप बुक कर लेना। वो 78 127 वाला हम बाद में देखेंगे, आप पहले इतना ही कर लो, क्योंकि आप तो 50-60% भी बहुत ज्यादा होता है। आप तो 10% 20% पे ही निकल जाते हो, तो आप 50-60% पे निकल कीजिए। बाकी का हम आगे देखेंगे, 127 161 हम वो बाद में प्रैक्टिस होने के बाद देखेंगे। मगर आप ये लोग अब ये सब आप लिख लीजिए यहां पर, अभी ये लिख लीजिए। अभी ये सवाल मत करना कि कैसे एंट्री लेना है सर, कैसे एग्जिट करना है सर, कहां पर टारगेट लगाना है सर, ये मत करना अभी, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस करना है और मैं आज आपको प्रैक्टिस भी करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। इसका प्रिंट ले लिया, एक मिनट ये ऐसा कर लेता हूं मैं। ले लीजिए और ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम पे एंट्री यहां पर लिया, सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, ये वाला सपोर्ट आ गया हमारा, ये वाला सपोर्ट आ गया। तो ये सपोर्ट में मार्केट आ चुका है, 2000 पॉइंट भी नीचे गिर चुका है। तो यहां पर अभी मुझे क्या करना है, बाय करना है। तो मैं कैसे बाय करूंगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उस ग्रीन कैंडल के हाई के पास हाई ब्रेक करेगा तो मैं ले लूंगा और इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी देखिए 50% यहां पर है, यहां पर
ये लेवल पे, तो ये एक बार स्टॉप लॉस खाया, देखो बाय आया, उसके बाद में ऊपर गया। तो यहां पर स्मार्ट कैसे बनना है, स्टॉप लॉस लॉस में नहीं जाने देना है, तो कैसे करना है, यहां देखिए, जैसे ही आपने ये लेवल पे एंट्री किया और मार्केट वहां से ऊपर चला गया, कितना गया 32,750, 750 से 32,150, मतलब 250 और 150, 400 रुपए ऊपर चला गया। तो ये 50% पे नहीं आया, यहां पर नहीं आया, तो प्रॉफिट बुक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लेवल टाइम पे क्या करना है आपको कि एक रेड कैंडल देखना है, या अपने रेट पे जहां पर बाय किया था उसी रेट पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है आपको, ताकि ये स्टॉप लॉस हंट करने तक वेट नहीं करना है। देखो सर, ओनली राज सर का क्वेश्चन है, ओनली वन ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक। हाँ सर, मगर उसके साथ आप लोग अगर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको कंफर्म वाला ट्रेंड जल्दी मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। जैसा यहां पर देखिए, यहां पर आपने बाय किया, यहां पर बाय किया, मगर 50% पे गया नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रेंड लाइन मैच ही नहीं हो रही है ऐसे कुछ, मगर दूसरे टाइम पे ट्रेंड लाइन ऐसे मैच हो रही है ऐसे। तो देखिए यहां पर कैसे सौदा ले सकते थे फिर आप, यहां पर ये वाला ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल आया, इसका हाई ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन भी ऐसे ब्रेक किया यहां पर ऐसे, तो ये इस टाइम पे आपका 50 और 61% प्रॉफिट बुक हो जाएगा। यहां पर देखिए अभी देखो 50% भी बुक हुआ, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये 50% है, तो 50% में भी प्रॉफिट बुक हुआ और 60 पे भी हुआ, मगर पहले वाले में क्या हुआ, हिट नहीं हुआ। इसके लिए कभी भी रिट्रेस करके, ये वाला जो फंडा है ना, सेकंड टाइम पे बाय करोगे उसका ज्यादा असर पड़ता है। ये वाला, ये एक है, देखो ये वाला, तो इसमें क्या होता है, हाँ रिटेस्ट वाला अगर आप बाय करोगे तो वो 100% सक्सेस रेशो, मतलब 100% सक्सेस या 100%, 50% और 61% जाने के चांसेस होते हैं। तो ये पहला वाला बाय हुआ, यहां पर देखिए, ये ग्रीन कैंडल आया, बाय कर लिया, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके क्या करेगा, ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वापस से ये ऊपर जब जाएगा तब ये कंफर्म पैसा देखा जाता है। तो वो सिनेरियो कैसे, ऐसे वाला है सिनेरियो, ये देखिए, नीचे गया, ग्रीन कैंडल आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ग्रीन कैंडल बना और अभी ऊपर जाएगा। तो सेम सिनेरियो यहां पर देखिए, अभी सेम सिनेरियो देखिए, ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब क्या किया इसने, देखिए आप, नीचे आया, फिर ऊपर गया वापस से, फिर नीचे आया और बाद में वापस से ऊपर गया ऐसे। तो सेम कंडीशन यहां मैच हो रही है। ये देखिए यहां पर पीपीटी और इसमें दोनों में कंपैरिजन कीजिए, समझ में आ जाएगा।
देखिए यहाँ पर पीपीटी वाला और ये दोनों सेम है। सेम कैसे है वो दिखा देता हूं आपको। देखिए ये हमारा सपोर्ट जोन है, तो पीपीटी में कैसा है वो दिखाता हूं। पहले पीपीटी में ऐसा किया गया है, ये ऐसा आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे। तो सेम यहां पर हुआ है। ये देखिए नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहां पर तो सेकंड वाले में 61% और 50% का चांसेस ज्यादा होता है। रिटेस्ट वाला जो बोलते हैं ना, वो वाला फंडा। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि सपोर्ट पे हमने बाय कैसे किया। अभी और देखते हैं। अब यहां देखिए छोटा सपोर्ट, छोटा सपोर्ट मुझे कहां नजर आ रहा है? अभी यहां पर ये देखिए, ये लो टू लो और क्लोज वाला ये नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो अब इस लेवल पे बाय कब करना है? तो मुझे 2 पॉइंट्स मिले यहां पर। देखिए ये 1 पॉइंट मिला, 1 पॉइंट मिला, 1 पॉइंट मिला। तो तीनों पॉइंट को मिला के मैंने क्या किया? एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये ट्रेंड लाइन को टच किया, तो अब देखिए यहां पर गौर से देखिए, फंडा रिटेस्ट वाला लोगे तो कंफर्म चलेगा, पहला वाला लोगे तो तकलीफ देता है थोड़ा। देखिए अब यहां पर तो सपोर्ट लेवल पे ग्रीन कैंडल आया, ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ दिया और मार्केट थोड़ी देर के बाद में वापस ऊपर चला गया। मगर उसके पहले उसने क्या किया? ग्रीन कैंडल तोड़ दिया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसा किया। तो अब ट्रेंड लाइन वाला ड्रॉ कीजिए। अभी अब क्या करना है? ये ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। तो ये वाला देखिए, ये वाला कंफर्म बाय हुआ, ये स्टॉप लॉस लगा आपका यहां पर, यहां पर स्टॉप लॉस लग गया। क्यों? पहली बार जो बाय दिया था ये वाला, तो उस टाइम पे उसने 61% का टारगेट अचीव नहीं किया। देखिए, मगर जो दूसरी वाले ने दिया तो उसका टारगेट और ऊपर चला गया, 61 से भी ऊपर चला गया। तो इसके लिए हेकिनाशी प्लस ट्रेंड लाइन दोनों का इस्तेमाल कीजिए आप लोग। आपको एक दोनों में से एक टेक्निक का इस्तेमाल करना है तो एक भी कर सकते हो, मगर दोनों का करोगे तो कंफर्म ज्यादा वाला रहेगा, 100% सक्सेस जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया? ग्रीन कैंडल हुआ, बाय किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो ये बाय छोड़ के मैंने ये वाला बाय किया यहां पर, और फिर थोड़ी देर में मार्केट और ऊपर चला गया। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब यहां देखिए और एक एग्जांपल। देखिए ये जोन है, ठीक है। अब मुझे यहां पर बाय करना है, यहां पर तो क्या करूंगा? ग्रीन कैंडल, ये इसके ऊपर बाय, और ये स्टॉप लॉस, ये रिसेंट लो का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लूंगा इसी के साथ। तो देखिए ये ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो ये कैंडल के ऊपर मुझे बाय मिला यहां पर, तो ये कंफर्म वाला कॉल हुआ समझ लो, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस कैंडल। तो इसी टाइम पे वो 161% चला गया। देखिए यहां पर फिबोनाची ड्रॉ कीजिए, हाई टू लो, देखिए तो 161 भी चला गया, 78 और 88 भी गया। तो फिबोनाची कैसे ड्रॉ करोगे? ऊपर का टारगेट निकालना है ना, तो ऊपर का टारगेट निकालने के लिए कैसे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं? ऊपर का टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं? मैसेज में टाइप कीजिए और भेजिए। ऊपर से नीचे, बरोबर। तो रिसेंट का हाई और लो लेना है। अभी यहां पर
टीडीएच और पीडीएल नहीं है, प्रीवियस डेज हाई और प्रीवियस डेज लो, ये फंडा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, रिसेंट हाई और रिसेंट लो, ये फंडा है यहाँ पर। अभी ये रिसेंट हाई है और ये रिसेंट लो है, तो ये रिसेंट हाई से लेके रिसेंट लो तक फिबोनाची में ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। तो ये मुझे 61 का टारगेट मिल चुका है। यहाँ पर मेरा काम हो गया, पैसा मिल गया, मेरा काम हो गया। बाद में मार्केट को 1000 नहीं 5000 ऊपर जाने दीजिए, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और एक एग्जांपल, अब यहां देखिए, ये एक जोन है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये वाला, ठीक है। इस लेवल पे जब जब आएगा तब आपको बाय करना है। अब देखो यहां पर अगर आप बाय कर लिए होते, यहां पर ये ग्रीन कैंडल आया, इसका हाई ब्रेक किया, आपने बाय कर लिया होता, ये स्टॉप लॉस लगा दिया होता तो हिट हो जाता। क्यों हिट हो जाता था? ट्रेंड लाइन भी अगर आप मार लेते हैं तो ये ऐसा ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल आया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, और उस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ दिया, तो ये मार्केट ऊपर चला गया ऐसे। और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज भी देने देना है ऐसे। हाँ, रिसेंट हाई टू रिसेंट लो फिबोनाची ड्रॉ करना है ऊपर का टारगेट निकालने के लिए, और नीचे का टारगेट निकालने के लिए नीचे के लो से ऊपर के हाई तक, उस तरीके से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। अब देखिए वापस से, अब क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ना सर यहाँ पर। तो ये देखिए ना, 2 पॉइंट्स हमारे पास, ये बाय करने के लिए 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, यहीं से ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट। ये देखो ना, ऐसा ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो इसे, ये ऐसे, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन हो गई ऐसे वाला। दिस इज अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। जितने पॉइंट्स ज्यादा, मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 3 होने चाहिए। तो यहां पर देखिए 3 पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, तो यहां पर ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट। तो ये ब्रेकआउट वाला बरोबर चला मार्केट। इसके लिए ट्रेंड लाइन वाला भी, कोई भी टाइम फ्रेम लीजिए सर आप, इंट्राडे के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए मगर। और बड़ा जो टाइम, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बड़ा बड़ा जो आप ट्रेड करते हो ना, मतलब 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, इसके लिए 15 मिनट का लीजिए। एक्चुअल में 10 मिनट का लेना है, मगर ये है ना ट्रेडिंग व्यू में 10 मिनट का नहीं है, तो आप लोग 15 मिनट की लीजिए। इंट्राडे के लिए 3 मिनट, और बड़ा ट्रेंड का जैसा देख रहे हो वो वाला 15 मिनट। जैसा 2000 पॉइंट गिरता है, 1000 पॉइंट बढ़ता है, वो चीज के लिए आप ये कर सकते हो। देखिए दूसरा चीज, अभी जैसा हमारा अगले अगले पार्ट में हमारा एक ये आने वाला है, क्या मतलब डायगोनल टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, तो ये ऐसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने परफेक्ट डायगोनल ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, ये वाला, ये ऐसा वाला। तो पहले ये इसको टच किया, फिर नीचे टच किया, फिर ऊपर टच किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर करेगा, फिर नीचे तोड़ के ऐसा भी जा सकता है, या ऐसा ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऐसे नीचे आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी दिखा रहा है, ये वाला फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा है। तो मार्केट अगर ये लेवल तोड़ देगा, ये वाली 32,400 की, तो अच्छी खासी नीचे आ जाएगा मार्केट। सर राजेश हंडे सर, ये वीकली स्ट्रैटेजी अपन कल सवेरे देखेंगे,
क्योंकि अभी अपना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला का प्रैक्टिस अगर एक बार कर लोगे तो आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस साइडवेज मार्केट में परफेक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, अब ये हो गया सपोर्ट लेवल पे बाय कैसे करना है। अब सपोर्ट लेवल पे सेल कैसे करना है, तो सपोर्ट लेवल पे सेल कैसे किया जाता है वो बताता हूं। तो ये एक सपोर्ट लेवल है सपोज, तो उसका तरीका क्या होता है, ऐसा करेगा और ऐसा तोड़ देगा, या तो ऐसा तोड़ेगा रिटेस्ट करेगा ऐसा आ जाएगा, या ऐसा भी कर सकता है, ऐसा 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 और ऐसा, जैसा कि ये ऐसे वाला फ्लैग, इसे फ्लैग कहते हैं। तो ऐसे अगर आपको सेटअप मिला तो सेल करना है, तो ज्यादातर ये सेटअप का इस्तेमाल कीजिए आप। रिटेस्ट वाला सपोर्ट हुआ ऊपर गया और ये तोड़ दिया ना, तो ये वाला फंडा ज्यादा यूज कीजिए आप। सेकंड वाला ये वाला मतलब कैसे यूज करना है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक करने देना है, ऊपर रिटेस्ट करने देना है, रिटेस्ट करने के बाद जब वो ऐसा घूमता है तो यहां पर आपको सेल करना है, यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और यहां से यहां तक 161% या 200% पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसमें फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, ये लेवल से लेके ये लेवल तक फिबोनाची ड्रॉ करना है, ऐसे नीचे से ऊपर करना है, फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो ये तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। दो 1000 पॉइंट के लिए कोई भी टाइम फ्रेम होगा तो भी इश्यू नहीं होना चाहिए। आई एम राइट सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर 2000 पॉइंट के लिए आप 15 मिनट की कैंडल का इस्तेमाल कीजिए सर, 3 मिनट का नहीं कीजिएगा। वहां पर मैंने साफ साफ बोला इंट्राडे करना है तो 3 मिनट का इस्तेमाल कीजिए, और 2000 और 1000 पॉइंट का इस्तेमाल करना है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल देखिए, यहां देखिए एग्जांपल, दिखाई दे रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? तो यहां पर देखिए मैंने क्या फंडा बताया हुआ है आपको कि ये एक ऐसा सपोर्ट होता है, सपोर्ट पे टच करेगा ऊपर जाएगा, फिर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो सेल करना है। तो सेल करने के लिए एक कैंडल नीचे क्लोज भी देना चाहिए, एक कैंडल ये सपोर्ट के नीचे में क्लोज देना चाहिए, और उस कैंडल का लो भी टूटना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी एग्जांपल देखिए, यहां पर ये सपोर्ट है ये वाला। ठीक है, तो ये सपोर्ट को टच किया, जैसा मैंने बताया आपको दूसरा तरीका बताया था कि ये है सपोर्ट को टच किया, ये हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए मगर, तो ये यहां पर गया, फिर ऊपर जाके ये ऐसा गिर जाएगा। तो यहां देखिए ये सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, फिर उस सपोर्ट को टच किया, फिर ऊपर गया, और तीसरी बार जो सपोर्ट तोड़ दिया, ये कैंडल क्लोज हो गई। तो कैंडल क्लोज होने देना है और उस कैंडल का लो ब्रेक करने देना है, तो मार्केट नीचे आ गया। फिर एक सपोर्ट बना, यहां पर देखिए यहां पर एक सपोर्ट बन गया, फिर वो सपोर्ट को टच किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर तोड़ ऊपर जाके इसको तोड़ दिया, यहां पर तोड़ के और नीचे चला गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर उस सपोर्ट को तोड़ के और नीचे चला गया।
इसमें नॉर्मल कैंडल इस्तेमाल करना आपको। ये टाइप में नॉर्मल का कैंडल इस्तेमाल कर सकते हो आप, या हेकिनाशी भी कर सकते हो। इंट्राडे करना है तो हेकिनाशी भी परफेक्ट, हेकिनाशी ही कीजिए आप। तो क्या करना है, ये हो गया। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो एंट्री कैसे लेना है, इसमें एंट्री कैसे लेना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो सब देखते हैं अभी हम। यहाँ देखिए आप, एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर डायगोनल टाइप का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये डायगोनल टाइप का सपोर्ट है ऐसे। तो क्या किया, डायगोनल टाइप को इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया ये लेवल को, और मार्केट गिर गया। आज भी हुआ है शायद ऐसे, देखता हूं। ये देखिए यहाँ पर डायगोनल टाइप का सपोर्ट था, यहाँ पर ये ऐसा, ये ऐसे गया 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 ऐसे। तो डायगोनल टाइप में क्या किया, ब्रेकडाउन किया, उसी लाइन को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद पहला रेड कैंडल बना, उस रेड कैंडल का लो तोड़ दिया और मार्केट नीचे। यहां पर देखिए, ऐसा एग्जांपल अपने पीपीटी में भी है, दिखाता हूं आपको। ये देखो, ऐसा टाइप का आज जैसा हुआ ना, तो सेम ऐसे ही टाइप का है। यहाँ पर डायगोनल टाइप का सपोर्ट, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन किया, उसी सपोर्ट को बाद में रेजिस्टेंस बनाया, रिटेस्ट किया और वापस गिर गया मार्केट ऐसे। ये वाला फंडा, ये देखिए यहां पर डायगोनल टाइप का सपोर्ट बनाया, ये ऐसे ब्रेक डाउन किया, उसको रिटेस्ट किया, जो ट्रेंड लाइन है उसी को रिटेस्ट किया और मार्केट गिर गया। तो सेम ये फंडा है या नहीं है, आज देख लीजिए। यहां पर देखिए, आज का सेम फंडा है, मगर ये देखो, ये सब हो जाने के बाद दिखता है, मार्केट में कुछ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ना पूरा फोकस जो होता है वो प्राइस पे होता है, चार्ट पे नहीं होता है। इसके लिए है ना वो दिखाई नहीं देता है। क्या देखिए अभी, ये ऐसा था, ब्रेकडाउन किया और रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके और नीचे ऐसा ही टाइप था ना। अब देखिए यहां पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा वाला देखो, नीचे के सपोर्ट को टच किया, रेजिस्टेंस को टच किया और गिर गया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। सपोर्ट ब्रेक करेगा तो कैसे ट्रेड लेना है, देखिए यहां पर ये हॉरिजॉन्टल देखते हैं, मगर ये डायगोनल वाला भी देखिए। यहां पर डायगोनल वाला ऐसा है, ये ऐसे किया, ये ब्रेक डाउन, इधर से रिटेस्ट और यहीं से पलट गया ये ऐसे। दूसरा यहां देखिए, ये हॉरिजॉन्टल वाला, ऐसे टाइप, ये देखो यहां पर
ये लाइन ऐसे ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, यहां पर आपने सेल किया, ये स्टॉप लॉस लगाया और वहां से ये देखो यहां तक कितना पॉइंट है, ये 32,700 और ये है 32,300, 400 पॉइंट का यहां पर प्रॉफिट है। तो 161 लगाओ, देखो डॉट 161 को टच किया, हमारा टारगेट अचीव हो गया। देखिए यहां पर तीन तरीके के ब्रेकआउट है, समझ लो। एक ब्रेकआउट विथ रीटेस्ट, एक फेक ब्रेकआउट, एक डायरेक्ट ब्रेकआउट एंड डाउन ट्रेंड। तो फेक ब्रेकआउट बचने का एक ही तरीका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब कैसे? सपोज अब ये ब्रेकआउट जो था, ये वाला देखिए, ये फेक था, दिस इज अ फेक। तो ये फेक से बचने के लिए क्या करना है आपको? एक तो पहले ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए और इसका लो तोड़ना चाहिए, पहली चीज। आपने क्या किया, सपोज यहां पर ये लेवल पे सेल कर दिया तो वो नीचे चला गया, तो नीचे जैसे ही चला गया 200 पॉइंट 300 पॉइंट, तो जो रेट पे आपने सेल किया है, जो रेट पे सेल किया है उसी रेट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। आया समझ में? अगर मार्केट ऊपर भी चला जाएगा, समझो, देखिए यहां पर क्या होगा। आपने यहां पर सेल किया, सपोज यहां पर सेल किया, वो क्या किया, तुरंत नीचे आया, आपने यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया और वापस घूम भी गया, तो यहां पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। 10 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइडवेज मार्केट में तो इस तरीके से साइडवेज मार्केट में सपोर्ट लेवल पे कैसे ट्रेड करना है हमने ये देख लिया है। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस क्या होता है, मुझे रेजिस्टेंस लेवल, हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस लेवल, कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस पे हाउ टू बाय एट रेजिस्टेंस, हाउ टू बाय एट रेजिस्टेंस। ठीक है, हाउ टू सेल एट रेजिस्टेंस। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आप कोई तो भी एक नोट डाउन कर लीजिए और कल के लेक्चर में मुझे वो बता देना, ताकि मैं वो उस पॉइंट्स के हिसाब से सिखाऊंगा। तो एंट्री लेवल्स, एंट्री टेक्निक्स, स्टॉप लॉस एट रेजिस्टेंस लेवल पे, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में देखेंगे, मतलब आने वाले 2 दिन में। मतलब पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे, मतलब अभी रेजिस्टेंस वाला हॉरिजॉन्टल साइडवेज मार्केट में देख रहे हैं सर। इसके बाद में हमें और बहुत देखना है, बुलिश मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बुलिश मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ये डायगोनल टाइप में होता है, और बियरिश मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी डायगोनल में होता है। ये हम बाद में देखेंगे। हम कल जो देखने वाले हैं वो साइडवेज मार्केट का रेजिस्टेंस देखने वाले हैं।
और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एक दिन सीखने के लिए लगेगा और दूसरे दिन एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस। ठीक है, अनम्यूट करता हूं। जो लोगों का क्वेश्चन है वो हैंड रेज कीजिए, उनको अनम्यूट करता हूं। हाँ हाँ सर, बोलिए क्या क्वेश्चन है सर आपका। सर आज का जो लास्ट सेल कॉल था, लास्ट में जो सेल कॉल आया हेलो। सपोर्ट सब, हेलो, हाँ सर। आज का जो लास्ट जो सपोर्ट तोड़ के सेल कॉल आया, हाँ। वहां तो डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया ना, वो रीटेस्ट ही नहीं हुआ, मतलब सीधा ब्रेकआउट हो गया। तो उसमें हमको कैसे पता करना है कि लास्ट में जो हुआ वो लास्ट कॉल? अब यहाँ देखिए, ये जो सपोर्ट था ये ऐसा सपोर्ट था, बरोबर। राइट राइट, डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया वो। नहीं, मैंने बताया ना सर, यहाँ पर मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर ये कैंडल बना, फिर उसके बाद में ये रेड कैंडल बना यहाँ पर। तो ये ऐसे तरीके से भी ले सकते हो ना आप यहाँ पर। ओके ओके ये ओके, देखिए यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, ओके रीटेस्ट हुआ, देखो, यहाँ देखिए ओके ओके सर, ब्रेक क्लियर। डाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद में ये रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल हाँ। के नीचे में सेल किया ओके, और मार्केट सर। खत्म हो गया यहाँ पर। थैंक यू, क्लियर। हाँ बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है सर रोहित सर। अनम्यूट किया है, एक एक क्वेश्चन कीजिए आप। हेलो। हाँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने भी रिटेस्ट वाला बताया था, वो मैंने नोटिस किया था, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया था उसमें। चलो वो अच्छी बात है इसलिए ना सर, आपको समझ में आया है कि सर मार्केट में मल्टीपल पैटर्न्स बनते रहते हैं। जैसे मैंने एक बार देखा था पीनेंट पैटर्न बना था, बट हर पैटर्न से ब्रेकआउट मतलब वैसा होता नहीं है। कोई एक पैटर्न चल जाता है, कोई एक पैटर्न नहीं चलता है। वो मेरा क्वेश्चन था कि ऐसे केस में, क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, क्योंकि हर थोड़ी देर में एक नया पैटर्न बनता जाता है मार्केट में। आपने बस ABCD सिखाया और आप जेड जेड ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। रोहित सर, अभी आप ए सीख रहे हो और आपको जेड ड्रॉ करना है, तो अभी पॉसिबल नहीं है सर वो चीज। तो थोड़े दिन रुकिए, ये सब चीजें सीख लीजिए, फिर आपको जेड भी पता चल जाएगा। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? दिलीप सर, गौरव सर, सिंह सर। सर बिगिनिंग में मिस हो गया थोड़ा, या गेस्ट आ गए थे, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग प्लीज भेज देना। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर मैं। थैंक यू सर। और आप लोग है ना रोहित सर, आप जो सिखाया है उसको ही प्रैक्टिस पहले कंप्लीट कीजिए। अब मैं सिखाऊंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतना जल्दी? अब मुझे कुछ लोग इलियट में वो भी निकाल के भेज रहे हैं। नहीं टेंशन नहीं है, मैंने बस पूछा कि नहीं कौन नहीं, वो नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छा है आपका, मगर आपको मैंने आज अभी ये साइडवेज का सपोर्ट रजिस्टर, इसका जितना 100 चार्ट निकालो और 100 चार्ट का एग्जांपल प्रैक्टिस करके देखो ना सर आप, तो इसमें परफेक्ट पहले बन जाओगे। तो वो चीजें आगे की है, तो वो ऑटोमेटिक आपको इसके बाद में वो आएगा। जब हमारा वो लेवल हम क्रॉस करेंगे ना, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखिए, आपको 10th क्लास का सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते। फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट का ही जो किताबें हैं वही सिखाया जाता है। 10th में जो है वही किताबें उसी में सिखाया जाता है। ऐसे होता है क्या कि 10वीं का 12वीं को और 12वीं को 10वीं का, ऐसे सिखाते हैं क्या?
या साइंस का आर्ट वालों को और आर्ट वालों को साइंस का, ऐसा नहीं सर, एक स्टेप वाइज जाने आए हमें। तो आप इसका पहले प्रैक्टिस कर लो सब लोग। आप बहुत सारे लोग चार्ट पैटर्न, सर ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है, कितनी चीजों पे ध्यान दोगे आप? जो है वो उसी को कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो और चले चांद को छूने का, ऐसा नहीं करना है सर, हमें स्टेप वाइज जाना है। ज्यादा सीखोगे तो भी तकलीफ का काम है। तो जितना मैं बोल रहा हूं उतना थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए। यही चीजें रिपीटेटिव मोड में चार्ट पैटर्न में भी यही कंसीडर होता है। जैसा आप बोल रहे हो कि चार्ट पैटर्न ऐसे, अब माधव सर ने बोला कि ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, सपोज ये, अब समझो नेक लाइन है, ये हेड है, अब ये शोल्डर है, ये समझो ऐसे वाला। तो इसमें क्या है, इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया। तो इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन में और फिबोनाची में सब मार्केट उसी में छिपा हुआ है, पैटर्न्स भी उसी में छिपे हुए हैं। अब यहां देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बता के रखा हुआ है, चार्ट पैटर्न्स बता के रखे हुए हैं। कौन से चार्ट है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, पीनट है, सब है, समझ लो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कैसे निकालते हो आप, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हुआ है ना ये भी। तो देखिए, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, और यहां से ब्रेकआउट। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन जितना पक्का कर सकते हो आप, उतना पक्का आपका बेस, जो बिल्डिंग 100 माले की अगर बिल्डिंग बनाना है तो नीचे का जो फाउंडेशन होता है वो बहुत मजबूत होना पड़ता है। तो इसके लिए आप सब लोग नीचे का फाउंडेशन जो है आपका वो पूरा परफेक्ट बना लीजिए। और वो छिपा हुआ है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची में। 3 चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। क्या क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची। उसके बाद आता है एक ही नची, वो तो एंट्री टेक्निक्स हो गया समझ लो। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपने पक्का बना लिया तो फिर चार्ट पैटर्न भी आपने को सीखने की जरूरत नहीं है। ये पता चल गया ना पक्का, उसके हिसाब से आपको कैसे काम करना है पता चल जाएगा। हाँ देखो, कोई भी देखो, प्रवीण सर का बोलना है कि 3 मिनट स्ट्रेटजी प्लस फिबोनाची, लेट्स बिकम एक्सपर्ट। तो ये मास्टरी, आप कोई भी चीज में मास्टरी करो, 100 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं 100 चीजें सिखाया भी नहीं है आपको। मैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लिए सिखा रहा हूं, क्योंकि ये मार्केट का जो बेस है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही है। जो वो जोन होता है ना, आपको मैं बताता हूं कि ये जोन है, ये जोन में सेल है, तो ये रेजिस्टेंस जोन है। तो रेजिस्टेंस फिबोनाची के हिसाब से निकलता है। फिबोनाची इज आल्सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप लोग किसी भी चीज में एक या 2 चीज में मास्टरी कीजिए, या उसी को प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट कीजिए। देखो सर, वीकली स्ट्रैटेजी इस वीक में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 2000 पॉइंट का मोमेंट हो चुका है। तो कल का जो आने वाला वीक है उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। सर फिर से बताना सर, आपने क्या बोला? हाँ, आज का होमवर्क जान लीजिए सब लोगों के लिए। क्या होमवर्क है, ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लर्न एंट्री लेवल्स इन डिफरेंट चार्ट। समझ में आया? होमवर्क क्या है आपका कि 10-20 चार्ट निकालिए, उस पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ कीजिए, बाय का एंट्री कैसे लेना है वो प्रैक्टिस कीजिए, सेल का एंट्री कैसे लेना है वो प्रैक्टिस कीजिए। आप ये कीजिए, बाकी का चीजें बाद में करेंगे हम। आया समझ में सब लोगों को? कोई क्वेश्चन है और?
सर ये फिबोनाची और हेकिनाची जो है हाँ ये दोनों अलग अलग है। हाँ सर, फिबोनाची से रिट्रेसमेंट देखते हैं अपन, बराबर है, हाँ सर, और हेकिनाची से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेते हैं। मतलब हेकिनाची से ये निकलता है ना 1:2 वगैरह का रेशियो। हाँ वो तो बाय करने के लिए है ना सर, वो तो। हाँ, बाय सेल करने के टाइम में तो हेकिनाची से ही निकलेगा ना, रेशियो जो है वो हेकिनाची से निकलेगा, राइट। हेकिनाशी से नहीं निकलेगा सर, हाँ, ये तो हेकिनाशी पे हम उसको वो टूल को रखेंगे वहां पर। तो ये रेशियो कौन से इससे निकलेगा, फिगो से। हाँ सर, ओके, तो हेकिनाची और फिगो में थोड़ा सा गड़बड़ है सर में। नहीं तो इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कीजिए नहीं सर, प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा, वो शुरू में थोड़ा याद नहीं रह रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना। हेकिनाशी का जो हेकिनाशी है, ये सिर्फ एंट्री लेने के लिए है, रेशो टारगेट विरगेट निकालने के लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एंट्री टेक्निक। और किसी को क्वेश्चन है सर? सर ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट और ये जो बेसिक्स आपने पढ़ा है, ये इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर चार्ट्स आल्सो ना, अगर कोई स्क्रिप्ट का चार्ट है। सब इसी मैंने सब अभी बोला कि मार्केट का जो बेस है ना, जैसा बिल्डिंग, आप 100 मंजिली बिल्डिंग बनाते हो तो क्या बेस होता है उसका? पाया मजबूत होता है उसका, बराबर सर। तभी बिल्डिंग खड़ा होगा। अगर पाया कच्चा होगा तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी ना सर। तो उसी तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिबोनाची, ये जो तीन जो टूल है ना, ये शेयर मार्केट का फाउंडेशन है, पाया है, जो बोलते हैं ना वो पाया है। बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो फाउंडेशन लगता है, तो वो फाउंडेशन शेयर मार्केट का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिबोनाची है। तो इसलिए आप सब लोग ये तीनों चीजों का इस्तेमाल, ये तीनों चीजों का इस्तेमाल जो है, प्रैक्टिस जितना हो सके, इसलिए मैं आप सब लोगों को होमवर्क दे रहा हूं कि 10-10 चार्ट, 20-20 चार्ट देखिए और उस पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, ये वो सब ड्रॉ कीजिए, आपको पता चल जाएगा। राइट सर। यहां देखिए आप, यहां पर आपको दिखाता हूं, अब यहां पर ये डेली का चार्ट है सपोज, ठीक है। अब ये डेली के चार्ट पे है, ये देखो यहां पर ये क्या हो रहा है यहां पर, यहां देखिए आप, आपको पता चलेगा अब यहां पर। ये देखो, ये ऐसा सपोर्ट लेवल है, बरोबर। तो सपोर्ट लेवल पे आने के बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल पे आने के बाद बाय कर लिया और ऊपर चला गया। ये डेली का चार्ट है, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। देखिए ये एक सपोर्ट बना, ये एक सपोर्ट बना, सपोर्ट पे ये ग्रीन कैंडल बना, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर ऊपर चला गया। अब यहां देखिए, मार्केट गिरने वाला था, ये पता चल चुका था हमें पहले ही। कैसे पता चल चुका था वो बताता हूं। फिबोनाची ड्रॉ कीजिए, अपर बुलिश मार्केट में फिबोनाची कितना जाता है, क्या टारगेट होता है बुलिश मार्केट में, बोलिए क्या टारगेट होता है, क्या रेशियो होता है? 200, 2.6, 200 बुलिश मार्केट में 127, 161, 2000 पॉइंट अप में और 1000 पॉइंट डाउन में, 161, 200, 127, 161, 200। तो देखिए यहां पर आया 127, 127 आने के बाद क्या हुआ, रेड कैंडल आई। देखिए रेड कैंडल आई, इस कैंडल का लो तोड़ दिया, ये यहां पर स्टॉप लॉस लग गया और वहां से मार्केट नीचे नीचे ही चल रहा है अभी भी। मगर ये डेली का चार्ट है तो वो उतना टाइम लेता है, उतना अगर आपको उतना पेशेंस है तो वो उसके हिसाब से भी देख सकते हो। मगर यहां पर आपको पता चल गया था कि मार्केट बेयरिश है यहां पर। अब यहां देखिए, यहां पर सपोर्ट है ये वाला, ठीक है। अब ये सपोर्ट है, अब ये ग्रीन कैंडल बना है,
ये ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ेगा तो बाय बनेगा फिर अभी, उसके पहले नहीं, और उसके नीचे में ये स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका। और कोई क्वेश्चन? जैसा निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या हुआ है वो देख लीजिए, पहले एक बार बता देता हूं। सतीश सर, हाँ सर। सर जैसे ये बुलिश मार्केट में इसने 161% मारा, उसके बाद में ये अपना पुल बैक नहीं करेगा 61% और 78% अगर हम फिबोनाची से देखेंगे तो? हाँ करता है ना, 61% पे से आया है ना अभी, तो पुल बैक करेगा ना यहाँ से सर। ओके, तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर 127 आया, यहाँ पर देखिए ये लेवल डिफरेंस समझ में लीजिए, ये 127 ये टच किया है यहाँ पर, बरोबर। तो अब टच करने के बाद आपको क्या करना है, रेड कैंडल हुआ तो, और रेड कैंडल का लो टूटा तो सेल करना है। तो यहाँ देखिए रेड कैंडल तो बना, यहाँ रेड कैंडल तो बना मगर उसका लो नहीं टूटा, फिर ये ऊपर चला गया तो यहाँ पर सेल हुआ, यहाँ एक स्टॉप लॉस गया आपका, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कितने का बना यहाँ पर, 370 और 670, 300 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ। मगर ये जो सेल आया लास्ट वाला 161 वाला, ये यहाँ देखिए ये वाला, तो कितने में सेल आया था ये, 15,200 के पास, और नीचे में 14,200 का लो लगाया, मतलब 1000 पॉइंट आपको प्रॉफिट चल रहा है, चल रहा था। तो इस तरीके से 127, 161 के पास ट्रेड करने हैं आपको। और कोई क्वेश्चन? समझ में आया सब लोगों को सपोर्ट लेवल पे कैसे ट्रेड करना है? यस सर। प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं मेरे तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छा डिलीवर करूं। अगर आपको लगता है तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, ताकि आप करेंगे सर। तो आप लोग परफेक्ट बनोगे इस चीज में। ठीक है सर, तो क्लोज कर दूं मीटिंग? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू भरत सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, जो लोगों का मिस हो चुका है वो आप वो जाकर देख लीजिए। YouTube पे मैं डालूंगा, YouTube पे जाकर देख लेना जो लोगों को लगता है तो।